हाँ जी, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप भी अच्छे से जानते हो। तो ये जो यूनिट है, अगर मैं बात करूँ, देखिए एनटीए नेट की बात करूँ, ठीक है, तो ये यूनिट नंबर जो आपकी 8th है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो यूनिट नंबर 8th है वो भी शुरू हो रही है। तो 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केवीएस की बात करूँ, एनवीएस की, है ना, या पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल सिंपल होगा क्योंकि आप हर बार इसे रीड करते हो, बट कुछ मेन जो बातें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो नोट करवाऊंगी। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 जो भी टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे उनके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आप जो टॉपिक है वो अच्छे से करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक आसान है, बट आपको भी पता है जब तक करेंगे नहीं, है ना, तो ज़रूरी है कि अच्छे से करना। तो अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, जो 1 बाय 1 अगर हम बात करें तो अगर इनमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, गुड्स में इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉमनली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। ठीक है, एग्रीगेट जो मार्केट वैल्यू है, अगर हम बात करें एग्रीगेट मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज होती है। एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यूजिंग अल्टीमेट सच एज जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, एग्रीगेट मार्केट वैल्यू में कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग इसे जो है मेजरमेंट करते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो हम इसे परसेंटेज में चेकआउट करते हैं कि कितने % जो है जीडीपी इंक्रीज हुई है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ है जीडीपी जो है, और इसे हम बेस प्राइस पे, ठीक है, बेस प्राइस के ऊपर चेक करते हैं। तो बेस ईयर जो प्राइस है वो 2015-16 के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं तो वो हमें जीडीपी पता चलती है। तो वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। अब बात ये आ जाती है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ठीक है, तो मैं इन दोनों में, एक तो मैं बता रही हूँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 बाय 1 जो पॉइंट है वो आगे करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनको कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दिस इज ए मेजर फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे बूस्ट करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं, उनमें अच्छी स्किल है, ट्रेनिंग है ना, समझ रहे हो ना, ह्यूमन रिसोर्स अगर बेटर है तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे नहीं है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स में, जैसे वर्क फोर्स की किस तरह से है इंडिया में, अगर हम बात करें तो वर्क फोर्स कितने % है जो काम करने के लिए रेडी है या काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स कितनी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स को इसमें काउंट करते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो आप अच्छे से जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स की बात करें, ठीक है, स्कूल्स की बात करें,
इसके अलावा अगर हम जो भी SOC है ना, SOC आपने नाम सुना होगा, सोशल ओवरहेड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जितना भी देश के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, है ना, तो ये सब अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, ये सब अगर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, ठीक है, क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 1 by 1 अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज होती जाएगी, GDP जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ रही हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम नेचुरल रिसोर्स का अच्छे से यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक जो मिनरल है ना, तो उनका प्रॉपरली यूज करना वो तो है ही है, प्लस अच्छे से यूज करना, बिना उसे वेस्ट किए हुए अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करती है ग्रोथ, है ना। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बट उतने के उतने अगर रिसोर्स है इकोनॉमी में फिर तो ठीक है, बट अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, रिसोर्स उतने हैं नहीं, फिर ये ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, फिर ये ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है पॉपुलेशन। बट अगर हम बात करें साथ के साथ अगर रिसोर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो टेक्नोलॉजी है वो इफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी एडवांस एट ए लोअर कॉस्ट, है ना। तो टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज करनी चाहिए जिससे जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जाए और जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है और वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब आप बता सकते हो जितने भी फैक्टर्स हैं बाकी, है ना, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है ना, या फिर हम बात करें इसमें हम लोग क्या नहीं लेते, इसमें जैसे वेलफेयर की बात नहीं की जाती, ठीक है, वेलफेयर की बात नहीं की जाती, वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर हम बात करें, देखने में वर्डिंग से लग रहा है कि बिल्कुल सेम है बट ये सेम नहीं है, इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं। वेयर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉलिसी इंटरवेंशन अमंग द इम्प्रूविंग वेल बीइंग ऑफ पीपल, देखिए इम्प्रूवमेंट की बात होगी इसमें, ठीक है, वेल बीइंग ऑफ पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज फिनोमिना ऑफ द मार्केट प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन GDP। तो अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो ये क्या है, ये है कि मार्केट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए जिससे क्या होगा, इंक्रीज इन GDP। इकोनॉमिक्स्ट अमर्त्य सेन, ये जो अमर्त्य सेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अमर्त्य सेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनकी जो डेफिनेशन है अगर हम बात करें तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जस्ट 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे एक बात नोट करवा देती हूँ अमर्त्य सेन के बारे में। अमर्त्य सेन का जो था यहाँ पे एक डेफिनेशन थी, जस्ट 1 मिनट में आपको वो, अमर्त्य सेन ने ना मेनली जो अधिकार नहीं होते अगर हम बात करें, है ना, अमर्त्य सेन ने उसके ऊपर बात की थी। तो ये अमर्त्य सेन जो अप्रोच है वो किसके ऊपर थी, वो फ्रीडम के ऊपर थी, ध्यान रखिएगा, वो किसके ऊपर थी, फ्रीडम के ऊपर थी अमर्त्य सेन की। वेलफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस थ्योरी, जो इनके बुक का नाम है वो नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। अमर्त्य सेन की बुक का नाम था वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूरा वर्ड लिखिएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक्स सोशल चॉइस
थ्योरी, ठीक है, थ्योरी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ये पूरा कर लीजिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ, इन्होंने बोला था कि अमर्त्य सेन ने ये बोला था कि जो वेलफेयर की बात की थी, सोशल चॉइस थ्योरी की बात की थी इन्होंने, फ्रीडम की बात की थी, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास धन है तो उससे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं, इससे क्या होता है कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, हर काम में फ्रीडम होनी चाहिए, अगर आप खुश हो, ठीक है, आपका वेलफेयर हो रहा है, तो ये व्यूज़ किसका था, ये अमर्त्य सेन का था। तो ये किस में आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। और यहाँ पे आपसे ना मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमर्त्य सेन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो an aspect of the process of economic development, economics primarily focus on the growth aspect and economy at large, where researchers of community economic development concern themselves with socio-economic development as well। मतलब कि सोशल वेलफेयर के ऊपर अगर हम बात करें तो वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, तभी हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद अगर हम बात करें कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, तो इसमें भी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट हो रही है। अगर एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, अगर एजुकेशन अच्छी है तो भी डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज इन द कैपिटल जो है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन मोर प्रोडक्टिव आउटपुट। देखिए अगर अच्छे से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मान रहे हो ना, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो ये भी किसका पार्ट है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट इन मोर प्रोडक्टिव आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड दिस विल इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइनली हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट गिवन होंगे, है ना, 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गिवन होंगे, वहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो डेवलपमेंट में नहीं आएगा या फिर कौन सा पॉइंट है जो ग्रोथ में नहीं आएगा। तो आप अच्छे से सुनिएगा, जब MCQ सीरीज आएगी तो वो आपका एक लाइक आप समझिएगा कि टेस्ट बेच होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से टॉपिक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो चैनल है हमारा, है ना, जो चैनल है इकोनॉमिक हब के नाम से ही, इकोनॉमिक हब के नाम से ही चैनल बना हुआ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी बॉक्स में लिंक गिवन है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सर्च कर लीजिए इकोनॉमिक हब तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या है, मल्टी डिमेंशियल है, ठीक है, मल्टी डिमेंशियल है। और ये जो ग्रोथ है ये क्या है, सिंगल डिमेंशियल है। अब सिंगल और मल्टी का मतलब क्या हुआ, सिंगल और मल्टी का मतलब ये हुआ कि आर्थिक समृद्धि जो है वो सिंगल एक साइड, जैसे कि सिर्फ ये क्या लेती है, ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ क्या लेती है, ये या तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग या फिर नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं। बट डेवलपमेंट में हम ये बड़े लेवल पे बात करती है, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बड़े लेवल के ऊपर बात करती है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मेजर किए जाते हैं। जैसे लाइक नेशनल इनकम के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या कंट्री के लोगों का रहन सहन अच्छा है ना। तो इस पे जस्ट 1 मिनट। इसके बाद अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसमें नेशनल इनकम के साथ साथ ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है।
लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से डेवलपमेंट में चेक किया जाता है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जीडीपी में कितने % इंक्रीमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम कितने % इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम किस तरह से इंक्रीज हो रही है, सब ये देखा जाता है। बट इसमें ऑल ओवर इनकम के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात की जाती है। ये चेकआउट किया जाता है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, ठीक है, अगर बात की जाए ग्रोथ की बात की जाए, ठीक है, ग्रोथ की बात की जाए तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है और इसमें सोशल वेलफेयर की बात नहीं की जाती। ये जो ग्रोथ है इसमें सोशल वेलफेयर की बात नहीं की जाती। और इसमें जो जीडीपी है वो बेस प्राइस के ऊपर चेक की जाती है, याद रखिएगा, बेस प्राइस के ऊपर जो है जीडीपी चेक की जाती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का उसके ऊपर बात की नहीं की जाती। क्वालिटी के इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं की जाती कि लोगों का लेवल किस तरह से है। एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं की जाती इसमें, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में इसके ऊपर बात नहीं की जाती। तो अगर ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये मेजरमेंट का सही जो मापक नहीं है, हम मेजरमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। जो ग्रोथ है उसे हम अच्छा जो मेजरमेंट है वो नहीं मानते, डेवलपमेंट को हम अच्छा मेजरमेंट मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के वेलफेयर को चेक किया जाता है, ठीक है, इसमें लोगों के वेलफेयर को चेक किया जाता है। तो ये अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। ये क्या है, एक यहाँ पे भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस चेंज है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये जो ग्रोथ है वो चलती रहती है। और ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चेंज यहाँ पे नहीं आना था, यहाँ पे आना था कि कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट चेक करने वाला है, जस्ट 1 मिनट। क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो रुक भी सकती है, आप मानते हो ना। जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस चेंज, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ये जो डेवलपमेंट होती है ना ये डिसकंटिन्यूअस होती है। और ये जो ग्रोथ होती है ना ये कॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ये चलती रहती है। जैसे मैं बात करूँ यूएसए की, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। बट ये जो डेवलपमेंट है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, कभी मतलब अप्स डाउन बने रहते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ नहीं हो पाती, कभी ग्रोथ रुक भी सकती है और कभी इंक्रीज भी हो सकती है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें नॉन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को लिया जाता है और इसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को लिया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखोगे। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक पॉइंट और है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम इंडिकेटर की बात करें ना, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ठीक है, तो ग्रोथ के जो इंडिकेटर है इसमें हम लोग रियल जीडीपी देखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रियल जीडीपी देखते हैं, रियल जीडीपी देखते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम को लेते हैं। ग्रोथ में हम लोग क्या लेते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम को लेते हैं। बट अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे HDI, ठीक है, PQLI, और इसके अलावा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडिकेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे जो भी मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम कंप्लीट होने के बाद MCQ सीरीज़ भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।